नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं रैतिक परेड की मुख्यमंत्री ने सलामी ली। डीजीपी अशोक कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं देहरादून के कप्तान अजय सिंह और तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही बताया कि लाभार्थी योजना को लेकर सम्मेलन हो रहे हैं। जिला स्तर पर सभी मोर्चों के सम्मेलन भी हो रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लाभ मिलेगा और साथ ही हमारे बूथों के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विस्तारक योजना भी बन चुकी है। इसके अलावा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क कार्यक्रम कर रही है। हमारे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोकसभा चुनावों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारी लाभार्थी योजनाएं हैं, उसके हमारे सम्मेलन हो रहे हैं। हमारे जिला स्तर पर सभी मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं और केंद्र की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभान्वित हैं उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे बूथों के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। हमारे विस्तारक योजना बन चुकी है। हमारे 5 लोकसभा पर विस्तारक पूर्णकालिक के रूप में हमने उनकी घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क और प्रवास करती है। हमारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे इंतजामों को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने काफी बताते हुए नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा। दीपक बलूटिया ने कहा कि पनिगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खाना आपूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की जाए। वहीं दीपक बलूटिया ने कहा कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं हैं, जिस कारण डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। कि डेंगू को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के इससे मैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैणी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जाकर के, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा से छिड़काव करना। देखिए, फॉगिंग, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहां फॉगिंग करी, यहां का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहां करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। और फॉगिंग में आप क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, कि वो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए।
देहरादून में डीएवी डिग्री कॉलेज की दीवार गिरने से इसकी चपेट में आने से एक 22 वर्षीय सुष्मिता तोमर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीएवी डिग्री कॉलेज की ये दीवार काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी, जिसे कई बार हटाने के लिए कॉलेज प्रशासन से कहा गया लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इस तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। कॉलेज की लापरवाही के चलते दीवार गिरने से रास्ते से गुजर रहे भाई बहन इस दीवार की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि भाई को इलाज के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं हादसे के बाद छात्र संगठन कॉलेज से गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए जो युवती है उसके जो परिजन है उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। किसकी तरफ से तहरीर आई है? इस पे उनके जो भाई हैं उनकी तरफ से तहरीर आई है और इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। घटनाक्रम में क्या कुछ अभी तक निकल के आ पाया? देखिए, अभी तक तो जो निकल के आया है वो है कि वहाँ पे जो दीवार थी वो गिर गई थी, जिसके नीचे एक युवती और उसके ब्रदर जो थे वो दब गए थे। अब युवती की तो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। जो ब्रदर है वो ठीक है, अभी वो घायल थे पर वो अभी ठीक है, तो उसका पूरा संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे आप क्यों बैठे? जॉब लगी और कोचिंग सेंटर में वो अपने अध्यापक को मिठाई खाने गई। मिठाई लगे जैसे वापस आ रही थी, डीएवी कॉलेज के पीछे वाली जो बिल्डिंग की जो दीवार है ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई। और इस डेथ के पीछे जो कहीं ना कहीं कारण है वो मैनेजमेंट और डीएवी प्राचार्य है, जिन्होंने हमने कितनी बार पहले भी पूर्व में ज्ञापन दिया प्राचार्य महोदय को और हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करी कि जो है हमारे कॉलेज में जो पुरानी क्लासेज है बहुत बुरी स्थिति में है, खराब स्थिति में है और बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाए और जो दीवारें हैं कॉलेज चारों तरफ की दीवारें, उन दीवारों को तोड़ देंगे, नई दीवार बनाया जाएगा। वो दीवार बहुत बुरी स्थिति में है। कई दिनों से क्या पिछले 1.5 साल से दीवार बहुत खतरनाक तरीके से टूटी है। इस संदर्भ में लोकल्स ने कई बार कॉलेज प्रशासन को सूचित किया, कई बार छात्र संघ के नेताओं ने भी कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया। 6 से 8 महीने पहले हमारी मेरे ख्याल से जानकारी में आया कि ज्ञापन दिया गया था कि दीवार इस तरह से यहाँ पीछे बैक साइड में टूटी हुई है, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाया जाए, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ को कटवाने की वन विभाग से हमने अनुमति मांगी थी, लेकिन पेड़ कटने की अनुमति नहीं मिली। इस कारण से जो है हम दीवार का निर्माण कार्य नहीं करवा पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने की, अगर बिना पेड़ काटे दीवार का निर्माण कार्य आप लोग नहीं करवा सकते थे तो बिना पेड़ काटे दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से को ढाया जा सकता था, जिससे भविष्य में कोई राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते पुलिस एवं परिवहन विभाग ट्रैफिक को संभालने में नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि विक्रम एवं सिटी बसों को चालक स्टॉपेज पर न रोककर आगे पीछे सवारियों को उतारने और चढ़ाते हैं, जिससे सड़कों पर बार बार जाम लगता है। पिछले दिनों हमने सभी रूट पर एक सर्वे भी कराया था, जिसमें हमने सिटी बस एवं विक्रमों के स्टॉपेज पर तय किए थे और बस स्टैंड होता है, एक स्टॉपेज होता है और बस स्टैंड के पास ही गाड़ियों को रोकना चाहिए। इसके अलावा जो विक्रम और टाटा मैजिक हैं उनके लिए जो हमारी तरफ से जो रूट बनाए गए थे, इसके अलावा कुछ नए रूट भी बने थे। सब रूट पर बस स्टॉपेज तय कर दिए गए हैं और अमूमन कहीं जगह पर नए बस स्टैंड भी लग गए हैं। बहुत जल्द हम इसको एनफोर्स भी करने वाले हैं और जो इससे बार बार जाम की समस्या देखने को मिलती है। हाँ, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी कई जगह देखने को मिलती है। इसी को लेकर के हम लोगों ने एक सारे रूटों पे एक सर्वेक्षण करवाया था और उनके स्टॉपेज तय कर दिए थे। एक तो बस स्टैंड होता है, एक बस स्टॉप होता है। बस स्टैंड के पास ही गाड़ियों को रोकना चाहिए और जो विक्रम है या जो टाटा मैजिक है ऐसी गाड़ियां चल रही है, उनके लिए भी हमारे जो रूट बनाए गए हैं, नए रूट भी हम लोगों ने बनाए थे, सब में बस स्टॉप हमने तय कर दिया है और कई जगह बस स्टैंड नए लग भी रहे हैं। बहुत जल्दी हम इसको इन्फोर्स भी करने वाले हैं। आपका पॉइंट सही है, कई जगह इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी आ रही है।
देहरादून में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट पर, सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता को परखकर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। साथ ही पीसी जोशी ने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाइयां, मावा, दूध, दही, पनीर इत्यादि में अनियमितता पाई जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई भी दुकानदार मिलावट न कर पाए। ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे जिले के एंट्री पॉइंट है, उसमें हम लोग सैंपलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे, तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। हल्द्वानी में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के कंधे पर अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें शहर में लोगों को बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर समेत रोडों का चौड़ीकरण और उनका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर अशोक कुमार ने बताया कि इस सब को लेकर विभाग की तरफ से प्लान भी तैयार कर लिया गया है और उन सभी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर आने वाले समय में जल्द ही फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया जाएगा। फ्लाईओवर बनाने में तोड़फोड़ भी ना के बराबर होगी और फ्लाईओवर को बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रैफिक कंजेशन इस शहर की सबसे बड़ी समस्या हो गई है और इसमें फ्लाईओवर की संभावना तलाशने के लिए काम चल रहा है। उस पर एक ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें मिली है। उसमें उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिए हैं और वो ऑप्शन पर जिलाधिकारी महोदय से चर्चा की जा चुकी है। डीएम मैम ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग स्टेक होल्डर के साथ बैठक करें, तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक बैठक की जानी है जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, मेयर सर और यहाँ की टैक्सी यूनियन के लोग, व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ट्रांसपोर्ट के लोग, तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के उस पर जो आम सहमति बनाएंगे, आम राय बनेगी, उस पर फिर फ्लाईओवर के लिए आगे कार्रवाई की जानी है। पौड़ी जिले में पसुंडा खाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच बैठा दी है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर 6 स्वास्थ्य केंद्रों के कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर्स ने मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए अब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती की वित्तीय शक्ति छीनकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जांच बैठा दी है। बता दें कि पसुंडा खाल के समेत 8 स्वास्थ्य केंद्र का जिम्मा संभाल रहे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भी शिकायती पत्र सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि जांच पर दोषी पाए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
गड़बड़ी करेगा तो निश्चित रूप से उसको जो है बख्शा तो नहीं जाएगा और जांच में कई बार समय लग जाता है। हालांकि रिखनी खान वाला मैटर जरूर थोड़ा पुराना हो गया, मैंने उसमें भी जांच कमेटी तुरंत ही गठित कर दी थी, लेकिन उस समय डेंगू का काफ़ी व्यापकता थी तो डीएम साहब ने उन्हीं में से मेरे जो अधिकारी थे उनको एक को तो उन्होंने स्टेशन कर दिया सीधे बोर्डवार काफ़ी समय के लिए, उस चक्कर में विलम्ब हो गया। वो जांच पूर्ण हो गई है, 1-2 दिन में मेरे पास जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा। मैं अभी 2 जगह गई हूँ, 2 सीएचओ से मुलाकात हुई, मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आया, अगर संज्ञान में आएगा तो मैं सीएमओ को निर्देशित करूँगी। मैम क्योंकि रिखनी खान में भी इस तरह की शिकायत आई थी और सिरसू में भी, और अब पतुंडा खाल के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत आई है। अगर शिकायत सही पाई जाए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ऋषिकेश में शराब की अवैध बिक्री का मामला किसी से छिपा नहीं है, जहां शराब की अवैध बिक्री का जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक स्कूटी में शराब की अवैध बिक्री कर रहे युवक की वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में आसानी से देखा जा रहा है कि एक युवक पुलिस के खौफ से बेखौफ होकर खुलेआम स्कूटी पर शराब रखकर बेच रहा है। इस दौरान सूचना मिलते ही शराब तस्करी और बिक्री करने वालों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रुड़की चकबंदी विभाग किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है। इस बार लक्सर क्षेत्र के अकोंडा कला गांव के दलित समाज की बेशकीमती भूमि खुर्द-बुर्द करने का आरोप चकबंदी विभाग पर लगा। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी विभाग उनकी बेशकीमती भूमि को खुर्द-बुर्द करने में जुटा है और जहां गांव के सैकड़ों दलित समाज के लोग अपने क्षेत्रीय बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के चकबंदी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वो आज यानी पूरे 3 साल हो गए, इनकी जमीन ही गरीब लोग खेती और मजदूर सब ऐसे तड़प रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। वो अकोटा खुर्द तहसील लक्सर, सबकी जमीनों में इसी तरह करा। हाँ, सबकी जमीनों को घोटाला, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनने को 15 गट्ठे का सरकारी गौरव हमारे यहाँ जो चौकों में जोड़ दिया इसमें पटवारी ने पैसा लेकर। अकोटा खुर्द लक्सर तहसील का गाँव, वहाँ चकबंदी चल रही है। समुदाय जो दलित समाज है, वाल्मीकि है, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, उनके चेक अभी तक नपे नहीं है। 3 साल से अपनी जमीन नहीं बो रहे हैं। वो बहुत पीड़ित लोग हैं। उनकी समस्याओं को लेकर के एसओसी दीवान सिंह नेगी के पास में आया था कि भाई इनकी पैमाइश जल्दी हो और ये संतुष्ट हो, अपनी जमीन को जोतने का काम करे, बोने का काम करे, इसलिए मैं आया था। हो गया। उधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला है जो आजकल पेपर क्वीन के नाम से खूब वायरल हो रही है। इन्हें पेपर क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूज़पेपर से अपनी ड्रेस तैयार कर पहनती हैं और बाजपुर के एक छोटे से गांव भोना इस्लाम नगर की रहने वाली रूबी नामक महिला ने एक ऐसा शौक पाला है कि वो चर्चा का विषय बन गई। महिला ने न्यूज़पेपर से बनी ड्रेस डिजाइनर का हुनर खोज लिया। महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वास्तविक रूप में अखबारी पोशाक को देखने आते हैं और इन्हें अलग पहचान मिली है। बता दें कि आपको अगली खबर, सेंट जॉर्ज कॉलेज में हर साल की तरह खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने हिस्सा लिया और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि कमाऊ कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सभी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील भी की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य बदर रमेश अमलानाथ ने ये बताया कि
अभिभावकों का स्वागत किया, जहां इस विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में, तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स, 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं, इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली। St. George's celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very, very honorable moment, a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely it is promoting a great sense of virtue, integrity and justice. पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर ऋषिकेश से गंगा सागर तक ब्लू राइडर साइकिल क्लब के सदस्य अपनी यात्रा पूरी कर वापस ऋषिकेश लौटे। इन राइडर में गुरुदेव कुकरेती, कुलदीप असवाल और जन्मजय शामिल हैं, और जिनके लौटने पर क्लब के सदस्यों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुरुदेव कुकरेती ने बताया कि 1850 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा बहुत ही सुगम तरीके से की गई है, और क्षेत्र में वो गुजरे हैं और वहां पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी के साथ तीर्थ नदी ऋषिकेश का नाम भी उन्होंने गंगा सागर तक और अधिक फैलाने की कोशिश की। वहीं कुलदीप असवाल ने कहा कि युवा साइकिल अपनाएं और नशे से दूर रहें, तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो ऋषिकेश से लेके केदारनाथ, गंगोत्री और गंगा सागर तक जिन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण की है और ब्लू राइडर का नाम भी आगे बढ़ाया है और एक संदेश दिया है युवाओं को कि आप नशे से दूर रहें। और आज जिस तरीके से ब्लू राइडर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो पर्यावरण में जो आज पोल्यूशन है, पोल्यूशन मुक्त के लिए जो ब्लू राइडर के हमारे सदस्य काम कर रहे हैं। मेरा इतना साथ दिया इस सफर में, गंगा सागर की यात्रा करने में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ दर्शन किए और कोई दिक्कत मुझे रास्ते में नहीं आई। और नितिन भाई हमारा जो कोबरा कमांडो है बिहार गया में, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनके पूरे बटालियन ने मेरे को बहुत सम्मान दिया। ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि सब जो मेरे यंगस्टर्स हैं उनके लिए मतलब जो भी नशा करते हैं नशा मुक्त रहें और फिटनेस बना के रखें और हमारे भारत को और अच्छा साइकिलिस्ट में और अच्छा स्पोर्ट्स में भी और अच्छा करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हम यहाँ पे आए, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए। हमने गंगोत्री JJ में गए थे, हमारा तो बड़ा शानदार अनुभव रहा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, इस समय भीड़ भाड़ भी कम थी। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हम यहाँ पे आए, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए। हमने गंगोत्री JJ में गए थे, तो हमारा तो बड़ा शानदार अनुभव रहा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां सीएम धामी पुलिस स्मृति अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कहा, सुनिए। विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, श्री खजान दास जी, श्री विनोद चमोली जी, श्रीमती सविता कपूर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान जी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती कुसुम कंडवाल जी, बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, अपर सचिव गृह राधा रतूड़ी जी, पूर्व हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, मेजर जनरल खत्री जी एवं सभी आए हुए अतिथिगण,
सभी पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान एवं आज जिनकी स्मृति में हम सब लोग इस अवसर पर जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे उनके शहीदों के हमारे पारिवारिक जन, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर संपूर्ण भारत में शहीद हुए पुलिस, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस संगठनों के जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey, look, I can download a song really